राज्य सरकार के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश पर शनिवार की रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक क्षेत्र में जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा। तहसीलदार अशोक कुमार गोरा ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान दूध, राशन, मेडिकल, सब्जी एवं हाईवे स्थित होटल व ढाबे खुले रहेंगे। वहीं शहर में रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। रेल व बसों में यात्रा तथा अस्पताल जाने वाले लोगों के लिए पाबंदियां नहीं रहेगी। साथ ही मास्क अनिवार्य रहेगा तथा बिना मास्क मिलने पर चालान काटा जाएगा। इसके अलावा निर्माण कार्य, फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर कोविड गाइडलाइन की पालना के अंतर्गत आवागमन कर सकते हैं। तहसीलदार ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन के अंतराल के बाद क्षेत्र में शनिवार को फिर कोहरे ने दस्तक दी है। देर रात कोहरे ने क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया, जिसके कारण ट्रेन व बसें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चली। वहीं शनिवार को यात्री भार भी कम देखने को मिला। कोहरे के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई तथा देर तक लोग गर्म कपड़ों में दुबके रहे। 11 व 12 जनवरी को क्षेत्र में कोहरा छाया रहा। उसके बाद आज शनिवार को फिर कोहरा छा जाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए और हेडलाइट के सहारे हाईवे पर रेंगते रहे। वहीं किसानों का मानना है कि कोहरा व मावठ की बारिश फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। कोहरे के साथ ही सर्दी का असर भी क्षेत्र में बढ़ गया तथा जगह जगह लोग अलाव तापते हुए दिखाई दिए और चाय की चुस्कियों के सहारे सर्दी से अपने आप का बचाव किया। 400 घरों की आबादी वाले गांव गोरीसर में सर्दी के इस मौसम में पिछले 12 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। गांव में जल योजना के तहत बनी CWR की मोटर जल जाने से यह समस्या बनी हुई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने विभाग को अवगत भी करवाया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। भाजपा नेता नेमीचंद कासनिया ने बताया कि 12 दिन पहले CWR की मोटर जल जाने से उक्त समस्या बनी हुई है तथा गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गांव के बस स्टैंड पर स्थापित एक ट्यूबवेल से गांव में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गांव की 2 टंकियों से उक्त ट्यूबवेल से 3 दिन के अंतराल से पानी की पूर्ति की जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार तक समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन शनिवार तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों ने शनिवार को अपना आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी भी की। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष नेमीचंद कासनिया, श्रवण कासनिया, राजकुमार न्योल, शीशपाल नैन, आनाराम मेघवाल, मोजाराम सारण, धनाराम मेघवाल सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। गांव छोटड़िया की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में शनिवार को मकर संक्रांति त्योहार मनाया गया। युवा कांग्रेस नेता प्रहलाद दान चारण के सौजन्य से स्कूल के विद्यार्थियों को जलेबी व समोसे पोषाहार में परोसे गए। इस अवसर पर संस्था प्रधान आशुतोष शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर स्कूल परिवार के सदस्य सहित काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद फ्रंटलाइन वर्करों की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पुलिस थाना पहुंचे तथा पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की बूस्टर डोज का टीका लगाया। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोडेला ने बताया कि पुलिस थाना में CHA खुर्शीद खान व निशांत मारू ने 25 जवानों व अधिकारियों के बूस्टर डोज के टीके लगाए। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सेकेंड डोज के 9 माह पूर्ण हो चुके हैं, उन लोगों के बूस्टर डोज के टीके लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। इसके अलावा विभाग द्वारा वार्ड में टीमों को भेजकर प्रथम व सेकेंड डोज से वंचित लोगों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा खटीक बस्ती में संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले संस्कार केंद्र पर गर्म वस्त्रों का वितरण शनिवार को किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी भीमराज सोनी के सौजन्य से जरूरतमंद विद्यार्थियों को 21 विद्यार्थियों को स्वेटर प्रदान की गई। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति के व्यवस्थापक अमरचंद दायमा, जिला समिति के सदस्य वासुदेव चाकलान, संस्कार केंद्र प्रमुख संदीप कुमार सहित बस्ती के लोग उपस्थित थे। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को पुलिस ने शनिवार की शाम अभियान चलाकर चालान काटे। बस स्टैंड पर ASI भगवान सिंह एवं घंटाघर के पास ट्रैफिक प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूला। पुलिस ने बताया कि बिना मास्क घूमने वाले 20 लोगों के चालान काटकर 2000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही कई लोगों से समझाइश कर बिना मास्क घर से नहीं निकलने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान पुलिस ने एक ही बाइक पर 3 सवारी बैठने एवं यातायात नियमों की अवहेलना करने पर मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही करते हुए 6 वाहन चालकों की चालान काटी तथा 4 बाइकों को सीज किया गया। ऐसा है, कोरोना महामारी को देखते हुए
आज लोगों को समझाइश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं, 6 फीट की दूरी रखें व हाथों को भी साफ करते रहें व अगर कोई नहीं मान रहा है और नियमों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उनका हम जुर्माना भी कर रहे हैं। तो कोविड-19 की महामारी अभी क्या आप अपने देश में ज़्यादा फैल रही है, उनके नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें व नियमों की पालना करें। में बिना मास्क लगा के फिर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं बिना मास्क, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, इनको समझा रहे भी हैं। और जो मोटरसाइकिल पर 3-3 सवारी बैठ रहे हैं इनके भी चालान कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। ज़्यादा मास्क पर जोर दे रखा है कि बाज़ार में आ रहे हो तो आप मास्क लगा के आओ, और जो बार बार घूम रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मेगा हाईवे पर हुडेरा फाटा के पास शुक्रवार की रात 2 बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक ही बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि एक बाइक पर 18 वर्षीय दिलशाद अहमद निवासी बापू कॉलोनी जोधपुर एवं 21 वर्षीय मोहम्मद शोएब बिसाइती निवासी लाडनू सवार थे कि सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर शोएब को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक मौके पर वाहन को छोड़कर फरार हो गया। घटना को लेकर शनिवार की शाम तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। कार व बाइक की भिड़ंत में शुक्रवार की शाम बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई तथा दूसरा घायल हो गया। घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं मृतक का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। एएसआई जगजीत सिंह ने बताया कि भेराराम जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि उसका छोटा भाई नंदलाल गांव के ही सुभाष जाट के साथ रतनगढ़ आ रहा था कि शुक्रवार की शाम हुडेरा चंपावासी सड़क मार्ग पर गोलाई ने कार के चालक ने गलत दिशा में आकर बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कार व बाइक की टक्कर हो गई। घटना में नंदलाल की मौत हो गई तथा सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को राजकीय चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने नंदलाल को मृत घोषित कर दिया तथा सुभाष को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। जगदीश सिंह ने बताया कि घटना के बाद कार सवार लोग कार को मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। गटर सफाई के टैंकर के नीचे आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। घटना मालासर गोगासर के बीच स्थित एक ढाणी के पास शनिवार शाम की है। परिजनों ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड 40 निवासी गोवर्धन पवार अपने साथी 22 वर्षीय दिलीप कुमार पवार के साथ शौचालय हौज की सफाई करने के लिए टैंकर लेकर गए थे। गटर की सफाई करने के बाद वापस आते समय रास्ते में एक टैंकर आ रहा था, जिसे साइड देने के लिए टैंकर को पीछे किया जा रहा था। इसी दौरान दिलीप का संतुलन बिगड़ गया तथा वह नीचे गिर गया और टैंकर का टायर ऊपर से निकल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक इस संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।